राजपुर राज्य में एक महान और साहसी राजा आदिराज का शासन था। उनकी नीतियां सख्त लेकिन न्यायपूर्ण थीं। राजा आदिराज के राज्य में हर किसी को शांति और समृद्धि मिली थी। राजा आदिराज ने अपने राज्य को युद्धों से मुक्त रखने के लिए अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया था। उनका सपना था कि उनका राज्य शांति का प्रतीक बने। राजा आदिराज को युद्ध में अपार सफलता मिली थी, लेकिन उनका असली उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि शांति और समृद्धि की ओर बढ़ना था। एक दिन राजा आदिराज को पड़ोसी राज्य महानगर से एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में राजकुमारी अमृता ने एक संधि का प्रस्ताव भेजा था ताकि दोनों राज्य मिलकर अपने दुश्मनों का सामना कर सकें। राजकुमारी अमृता की बुद्धिमानी और साहस ने राजा आदिराज को प्रभावित किया। वे मिलने के लिए तैयार हो गए और महानगर के लिए रवाना हो गए। महानगर पहुंचने पर राजकुमारी अमृता ने राजा आदिराज का स्वागत किया। दोनों ने राज्य के मामलों पर चर्चा की और अपनी सेनाओं के बीच समझौता किया। राजा आदिराज और राजकुमारी अमृता को जल्दी ही इस साजिश का एहसास हो गया, लेकिन स्थिति और भी गंभीर हो गई जब दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ने लगा। विक्रम का विश्वासघात अब खुलकर सामने आ चुका था। पड़ोसी राज्य ने इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया। राजा आदिराज और राजकुमारी अमृता ने मिलकर अपने राज्यों की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू की। राजा आदिराज ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। उनके साथ राजकुमारी अमृता और सेनापति राघव भी थे, जो शत्रुओं से लोहा लेने के लिए तैयार थे। आखिरकार राजा आदिराज और राजकुमारी अमृता की सेना ने दुश्मनों को हराया और विक्रम की साजिश को विफल कर दिया। विक्रम को पकड़ लिया गया और उसे दंडित किया गया। राजा आदिराज और राजकुमारी अमृता का गठबंधन अब और भी मजबूत हो गया। दोनों राज्य एकजुट हो गए और शांति की ओर बढ़ने लगे।